सदर प्रखंड गौसाघाट पंचायत हमारे साथ केशव जी हैं, जो इस पंचायत के पैक्स के प्रत्याशी हैं। पूर्व में भी इन्होंने चुनाव लड़ा। निश्चित तौर पे सीमित अभी जो चुनाव हो रहा है, चाहे यूपी बिहार की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं कास्ट हावी होता है, और उस स्थिति में इन्होंने सम्मानजनक वोट, चूंकि भाग्य में नहीं था, कहीं ना कहीं भाग्य भी होता है, हार जीत का फैसला उसमें भी होता है। 1400-1500 वोट लाके मात्र कुछ अंतर से चुनाव हार गए, बावजूद उसके लोगों के सुख दुख में लगे रहे। और यही कारण है कि अभी जो पैक्स का चुनाव होना है विगत एक सप्ताह में, उसमें जो इनकी स्थिति है, निश्चित तौर पे दो बार के प्रत्याशी के लिए ना को चबा चबाने वाली स्थिति बनी हुई है। और यही कारण है कि जो विपक्षी है, जो विरोधी है, निश्चित तौर पे हर तरह के हथकंडे अपनाने को मजबूर हो रहे हैं। जो आसानी से जीत रहे थे उनके लिए राह आसान नहीं है। तो इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति बनी क्यों। युवा है, निश्चित तौर पे पैक्स में आने के बाद जो इच्छा शक्ति इनकी होगी वो एक बुजुर्ग से ज्यादा होगी और दौड़ भाग ज्यादा होगी। दूसरी बात कि परिवार चलाने की जरूरत इनको पैक्स से नहीं है। निश्चित तौर पर अभी जो पैक्स के अध्यक्ष है वो सीधे सीधे जन वितरण के दुकानदार है। किसानों की जो मूलभूत समस्याएं है, चाहे वो खाद बीज हो, अधिप्राप्ति हो, गोदाम हो, या किसी भी तरह की कोई व्यवस्था हो, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पैक्स के अध्यक्ष डीलर बन के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और किसान त्राहिमाम की स्थिति में है। अभी जो खेती का समय है उसमें जो भी किसान है, चाहे छोटे किसान हो या बड़े किसान, उनको ब्लैक मार्केटिंग से खाद की व्यवस्था करनी पड़ रही है। और जो खाद 1400 का होता था, निश्चित तौर पर वो 1800 और 2000 में खरीदने को विवश है, मजबूर है। उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानेंगे, आपके नजर में, आपके किसान के लिए सबसे बड़ी और गंभीर समस्या अभी वर्तमान में क्या है? सबसे पहले तो नमस्कार आपका। मेरा पधारे, आपको तहे दिल से शुक्रिया। हम ग्राम पंचायत राज फुटवारा से फुटवारा पैक्स के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन करवाया, और मैं देखा कि पिछले विगत 2 पंचवर्ष यानी 10 वर्षों से जो हमारे पुराने पैक्स अध्यक्ष हैं, वो आज तक धरातल पर किसी भी किसान को न समय पर खाद, न बीज, यानी बीज लाना और खाद का कभी चर्चा ही नहीं किया, न लाना समझा, न किसान को कभी धान की खरीद की मूल्य ली, और न कभी उससे धान खरीद की, न आज तक कभी धान खरीदा, न किसान को कभी खाद बीज मुहैया कराया। वो एकदम डीलरशिप पर उतर गए हैं कि हमको 2 पंचवर्षीय जीता, दोनों पक्ष में डीलरशिप पर अपना उतर के सारा कारोबार किया। तो अभी जो वर्तमान में जो समस्या है, तो सबसे गंभीर समस्या किसानों के लिए क्या है? सबसे गंभीर समस्या किसान को ये कि जब भी किसान है, हमारे देश कृषि प्रधान देश है, उसमें है कि किसानों को सबसे पहले चाहिए कि जब भी उनकी फसल हो उनको सही उचित मूल्य मिले, और जब उचित मूल्य ही नहीं मिलेगा तो उसके लिए सरकार ने पैक्स को चुना था कि पैक्स के तहत उनकी धान की खरीदारी की जाएगी। हमारे किसान की धान खरीदारी पैक्स में होती नहीं है, मीन्स एक समस्या होगी। दूसरी समस्या है कि पैक्स से उनको अनाज खाद मिलना चाहिए समय पर, न खाद मिलता है न बीज मिलता है, ये भी दूसरी और तीसरी समस्या है। जी, क्या मतलब जो है सो जो किसान है उनको बाहर से ये कहिए कि अभी जैसे डीएपी यूरिया का किल्लत है तो ब्लैक से खरीदना पड़ता होगा? जी बिल्कुल, अभी जितने किसान हैं सभी ब्लैक से ही खरीदारी कर रहे हैं। जी, अगर बात करें नलकूप की, तो आपके पंचायत में नलकूप है चालू अवस्था में कि मृत अवस्था में? अभी मेरे पंचायत में एक भी नलकूप चालू नहीं है, सभी के सभी मृत अवस्था में। लोग अभी अपना खुद का बोरिंग गड़वा के करते हैं, दूर दूर से नदी से नाला से पाइप जोड़ के किसान सब, जो पाइप पहले बगल में नलकूप रहता था तो आरी चीर के नाला बना के पटाते थे, अभी उसका भी पैसा का बोझ पड़ रहा है किसान पे कि पाइप खरीद के जोड़ना पड़ता है, तब जाके पटौनी करते हैं। अगर बात करें धान अधिप्राप्ति की, तो वो करते हैं अभी जो वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष? जी नहीं करते हैं, धान प्राप्ति नहीं करते हैं। वो भी नहीं करते? वो भी नहीं करते। किसान किसी दूसरे को जो आते हैं पैकार व्यापार उसको दे देते हैं जी, औने पौने दाम में व्यापारी लोग खरीद लेते हैं, लेकिन पैक्स खरीदारी नहीं करना चाहते हैं। मानते हैं कि अगर जनता इस अभी जो वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष से त्रस्त हैं,
अगर जनता आपको मौका देती है, आप पैक्स अध्यक्ष बनते हैं, तो सबसे पहले किसानों के हित के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, अगर हम जनता हमारे हित में अगर हमें पैक्स के अध्यक्ष के तौर पर चयन करते हैं, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी किसान को सबसे पहले देखेंगे। उनकी जो समस्या होगी उनकी सुनेंगे। वो कहेंगे कि मुझे खेती करने के लिए जो भी खाद हो, बीज हो, जो भी अनाज हो, जैसे अगर धान हो, मेरी धान समय पर खरीद लिया कीजिए। सबसे मेरी प्राथमिकता किसान की, उसकी धान, बीज और खाद की हम पूर्ति करेंगे। अगर बात करें कि आप पैक्स चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या सोच के लड़ रहे हैं? क्या ड्रीम है पैक्स को आगे बढ़ाने के लिए और क्या-क्या सोचे हैं? सर, हम पैक्स में आना नहीं चाहते थे, लेकिन देखे कि 10 वर्ष से किसान सब जूझ रहे हैं। मैं भी किसान ही हूँ, किसान का ही बेटा हूँ। मेरे पिताजी भी खेती करते हैं, तो हम लोग भी खाद खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, तो दूर दराज जाना पड़ता है कि पैक्स सदस्य के पास जाते हैं तो वहाँ कहता नहीं, हम नहीं लेते हैं, न उठाते हैं, न देते हैं। तो उसी सबको समस्या को देखते हुए किसानों सबके से बातचीत हुई, तो बोले नहीं, आप कर सकते हैं, आप आ जाइए इसमें और आप सभी को उपलब्ध करवा सकते हैं, आप कीजिए। तो उन्हीं लोग से सहयोग होके मैं एकाएक कि नहीं, किसान के हित के लिए हम ये करेंगे। हम लोग का पब्लिक ओपिनियन भी रहा है कि इस बार जो है आपकी जीत सुनिश्चित है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जीत के आते हैं तो जो पैक्स में मतलब ये कहिए कि उसमें बहुत सा किसानों के हित के लिए कार्य किया जा सकता है। मछली पालन से लेके ये कहिए कि राइस मिल, बहुत सा पोल्ट्री फार्म है, गॉट है। तो क्या आप भविष्य में क्या ये सब पैक्स को में उपलब्ध कराएंगे जो कि किसानों का? बिल्कुल, जो भी किसान मेरे पास आएंगे जो मुझे ये चाहिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनको ये अनुशंसा करूंगा कि इनकी ये मांग है, इनकी पूरी कर दिया और ये चलाएंगे। वह धरातल जो कागज पे होती है कार्रवाई कागज पे नहीं होके धरातल पर हम उनको जमीन पर उतारेंगे। आप जनता से, ये किसानों से क्या आप जो है सो अनुरोध करेंगे कि हम किसान और जनता से ये अनुरोध करेंगे कि आपके पंचायत में 2 पंचवर्षीय 3 पंचवर्षीय देख चुके हैं, चुनाव हुई, 3 पंचवर्षीय में आपको क्या मिला, 2 पंचवर्षीय देखिए, इस बार भी देख लीजिए। जो आपको पैक्स अध्यक्ष के तौर पर जो अच्छा हो आपको उन्हें चयन कर लीजिए कि जो आपके हित में काम करे, उनको आप वोट करें। एक मौका आपको दे, बिल्कुल एक मौका अगर हमें देते हैं तो जो किसान की मांग है उससे ज्यादा उम्मीद हम देंगे। अभी जो जिस तरीका से किसानों को अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जी नहीं, तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आप जो है सो ये कहिए कि अपने पंचायत में जो खाद बीज का दुकान खोलेंगे, लोगों को आसानी से सरकारी रेट में मतलब जो है मुहैया करवाएंगे, और जो भी समस्या है पैक्स में उसको दूर करेंगे और पैक्स को आगे बढ़ाने का वो भी काम करेंगे। हमारे पंचायत में अगर पैक्स अध्यक्ष पूर्व में जो लाते खाद बीज, तो इतना कालाबाजारी ने हमारे पंचायत में नहीं होता। अगर पहले से वो लाते तो उसी को खत्म करने के लिए हम इस बार पैक्स चुनाव का तैयारी में लग चुके हैं और लड़ेंगे। और उम्मीद है कि हमारी जनता हमें वोट देंगे जरूर इस बार। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।